आपको पता ना हो तो कह दूं, महाराज साहब जब गांव में पधारते हैं ना, तो अलग अलग अपनी जो जहां जहां जैन लोग रहते वहां वहां गलियों में घुमाते थे। मैंने एक बार कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब से पूछा कि एक तो महाराज साहब 12 किलोमीटर अपने चल के आए और ये बनिए लोग भी गजब हैं, इस गली से उस गली ने, उस गली से उस गली। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, मुझे पूछे। मैंने कहा जिस गली से अपना सामैया शुरू हुआ वहीं उपाश्रय और मंदिर है, लेकिन वो डायरेक्ट अपने को लेके नहीं गए, वो लोग सब गलियों में घुमा रहे हैं। फिर जब दोपहर को वाचना थी तो उन्होंने प्रत खोली और कहा कोई आचार्य भगवंत जब नगर में पधारते हैं तो अलग अलग गलियों में इसलिए ले जाया जाता है कि आचार्य भगवंत की मेहर नजर जिस किसी भी घर पर दुकान पर पड़ती है उनके 6 महीने तक दूरित नहीं आवे, नष्ट हो जावे दूरित। इसलिए एक एक घर के वहां पर गौली करते हैं और महाराज साहब को खड़ा रखते हैं, एक एक गौली, ताकि खड़े रहेंगे महाराज साहब, जरा से मेरे घर पर उनकी नजर पड़ जाए बस 6 महीने तक कम से कम मेरी दूरित चल जाएंगे। साधु साध्वियों में ऐसा सत्व होता है। और रियल में एक दिन का भी पक्का ब्रह्मचर्य का साधक या साधिका, साधु या साध्वी, हाँ, और अंदर से एक बार भी मेहरबानी देख करके, मेहर नजर से आपको देख लें, आपका काम पूरा हो गया। वास्के डाले ना डाले, मैंने तो ऐसे प्रयोग किए, धूल ली, वास्के पास में था नहीं, धूल ली, मंत्र बोला और डाला और काम हो गया। कोई एकांबिल के तपस्वी हो, एकाश्रय के तपस्वी हो, नन्हे से बाल मुनि हो, कोई निर्दोष साधु हो, कोई निर्दोष साध्वी जी हो, सुंदर ब्रह्मचर्य का परिपालन करते हो, शांत हो, कुछ भी हो, एक बार सिर्फ उनकी नजर पड़ जाए अपना काम हो गया। जय हो। मंगलिक सुनाए ना सुनाए, छोटा मंगलिक हो बड़ा मंगलिक हो, वास्के जोरदार डालें कि सामान्य डालें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस हो गया काम पूरा। इसीलिए अपने यहां पर जब सामैया करते हैं तो गली गली में ले जाते हैं, इस घर में, इस घर के बाद में उस घर के वहां, उस घर के बाद में उस घर के वहां, सब घर की बहनें बाहर आती हैं और गौली करती है, श्रीफल रखती है। ये भी कह देना चाहता हूं कि ये जो प्लास्टिक केन, एल्यूमिनियम केन, ये सब बेड़े लेकर के, कलश लेकर के बाहर नहीं आना चाहिए। या तो कलश होना चाहिए चांदी का, उससे भी ज्यादा पैसे हो तो होना चाहिए सोने का, या होना चाहिए तांबे का। अगर वो सब ना हो तो मिट्टी का घड़ा होना चाहिए, मिट्टी का कलश। और ये ऊपर प्लास्टिक के नारियल ने, वारियल ने, ये सब नहीं होने चाहिए, इनका कोई मतलब नहीं है। नारियल असली चाहिए, स्वरूप नारियल जो बहुमान में देते हैं, जिसकी चटनी बनती है, वो नारियल होना चाहिए। वो श्रीफल मंगलकारी है। उस श्रीफल पर महाराज साहब का वासक्षेप पड़े, या जो श्रीफल आपने बेड़े में रखा हो वापस दूसरा सामैया ना हो तब तक वो श्रीफल उसी बेड़े पर संभाल के रखें, वो मंगलिक है। वो आपके घर की तकलीफों को दूर करेगा, वो आपके लिए शुभ है। इस प्रकार घर घर गौली होती, जो भी होते पटिया लेके आते, भले इतने से चावल हो, भले 1 रुपया भी रखा, 50 रुपए 100 रुपए रखने को ना हो कोई बात नहीं, और एक श्रीफल रखा। और बेड़ा भी खाली नहीं होना चाहिए, या तो पानी से भरा हुआ या चावल से भरा हुआ, खाली नहीं। अब आप लोग तो क्या करते हैं, प्लास्टिक लाते हैं, उसके अंदर वो जो उसकी थैली होती है वो अंदर डाल के लाते हैं। मैं फुटा करम, ये कैसे लोग हैं। कोई लोग तो जैसा भाग्य वैसा, बस तो प्लास्टिक की भाग्य में है और कुछ है नहीं, इसलिए लेके बेड़े में, कलश में प्लास्टिक डाला है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, अपने यहाँ जब वर राजा आते हैं और सासू जब उनको बधाने के लिए जाती है तोरण बांधने के पहले, तो बेड़े में प्लास्टिक रखते हैं क्या? रखते हैं क्या? रख सकते हैं क्या? अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो वो जमाई जो है वो आपका भगवान है क्या? क्या आपकी बेटी को या आपकी बहन को स्वर्ग दे देगा क्या? इतना महत्वपूर्ण आत्मा है वो, और साधु एकदम गए गुजरे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, डफोड़ है, खाने पीने को नहीं मिलता तो शायद दीक्षा ले लिए। इसलिए जिस गांव में साधु आए उस गांव का कल्याण समझो, जिस भी गांव में संत प्रभु पधारे उस गांव का कल्याण है, उसकी माटी धूली पावन बन गई। अब जो बहुत ज्यादा आते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार बहुत भीड़ होती है, खूब आते हैं महाराज साहब, कितना बोराने का, कितना संभालने का।